को जैसे टोकरी में आम रहता है तो को सड़ल निकलता है, तो वो सड़ा आम हाँ। हम लोग एक पढ़ी लिखी महिला है, कोई ग्रेजुएशन है, कोई एमए है, कोई इंटर है। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। आंगनबाड़ी सेविकाएं अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर के धरना राजभवन के पास दिया। उनकी कहना है कि सरकार की जो नीति है हम लोगों को अनदेखी करके नए बहाली निकाल करके हम लोग को सेवा जो 20 साल से हम लोग दे रहे हैं उस पर पानी फेर दिया। वहीं जिस तरीके से आम सभा जब अनुकंपा पे नौकरी हमें मिल रही है तो आम सभा क्यों करवाई जा रही है, उसे आम सभा समाप्त करके और हमें डायरेक्ट बहाली, चूंकि हमारी संख्या 50% है इसलिए हमें आरक्षण 50% दिया जा रहा, समय सीमा निर्धारण किया गया है और वही समाप्त आंगनबाड़ी सेविकाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करते हुए एक सम्मानजनक एक वेतनमान दिया जाए जो अभी नहीं मिल पा रहा है। पर क्या बोल रही आंगनबाड़ी सेविकाएं, सुने। संयुक्त संघर्ष मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष देवंती देवी। अच्छा बताइए, आज का जो राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन है, क्या मुद्दे हैं और सरकार को आप क्या बताना चाह रही हैं? हमारा पहला मुद्दा है कि हम लोगों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, सबसे पहला मुद्दा है। इतना कम मानदेय पर सरकार हम लोगों को काम करवा रही है। जैसे राज्य सरकार है जो 5,000 रुपये और केंद्र सरकार 4500 रुपये। बताइए कि 2,500 रुपये में हम लोग का रोटी कैसे चलेगी? इधर हम लोग सरकार देखे तो आधी आबादी महिला की है, तो 33% आरक्षण क्यों मिला? हम लोगों आधी आबादी है, हम लोगों को 50% आरक्षण मिलना चाहिए। और सबसे पहले हम लोग जमीनी स्तर पर काम करने वाली, हम लोग अनुभवी हैं, हम लोग सेविका हैं। जितना सुपरवाइजर को नहीं जानती है उतना सेविका जानती है। लेकिन अभी एक वैकेंसी निकाल दिया है जनरल, जिसको रद्द करना पड़ेगा। अगर सरकार को अपना इज्जत बचाना है, अपना कुर्सी बचाना है तो ये वैकेंसी को रद्द किया जाए और महिला पर्यवेक्षिका को, सेविका को वरीयता के आधार पर प्रमोशन किया जाए। ये बताइए कि आप इस मामले में आपकी जो मंत्री हैं जोबा मांझी जी, उनसे इस संदर्भ में मुलाकात की है, आप उनको जानकारी दी हैं? सब जानकारी है मंत्री महोदया को, क्या दिक्कत हो रहा है, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाती है कि हम ये आवाज उठाएं मुख्यमंत्री के पास। हम लोग बराबर मिलते हैं कि JSSC का जो वैकेंसी है वो रद्द होगा, रद्द होना है। नहीं होगा तो सरकार की कुर्सी डगमगा जाएगी। हम लोग करवाएं आवाज उठा के। हम लोग का आज की स्थिति देखे कि सेविका पूरा रांची गुलाबी साड़ी से रंगा हुआ है। और ये चीज देख करके अगर सरकार को कुछ नहीं लगता होगा, ये वैकेंसी अगर रद्द नहीं करेगा तो उसकी कुर्सी डगमगा जाएगी। सरकार अगर बैठी है तो हम लोगों के बदौलत। जो संगठन है वो कई भागों में विभक्त क्यों है? आप लोग एकजुट क्यों नहीं? हम लोग एकजुट ही हैं। अलग अलग धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है? अलग अलग, अरे एकागो जैसे टोकरी में आम रहता है तो सड़ल निकलता है, तो वो सड़ा आम प्रदर्शन कर रहा था। जो आज का जो ये प्रदर्शन है ये संयुक्त संघर्ष मोर्चा का है। इसमें सभी मात्र जो कुछ दिन पहले हुआ था उसमें सिर्फ देवघर जिला, इसमें सब जिला मिला हुआ। ये है कि सरकार ने हमारी जो मांगे थी वो मांगों में से सिर्फ एक ही मांग को पूरा किया था, जो हमारा मानदेय को बढ़ाया है। इसके लिए तो मैं सभी की ओर से सरकार को धन्यवाद देती हूँ। पर इन्होंने ऐसा भी काम किया है जो हमारे अनुकूल नहीं है। जैसा कि हमारा जो नियमावली बना है ये बहुत ही गलत बना हुआ है। इन्होंने नियमावली में बनाया है कि अनुकंपा के आधार पर सेविकाओं घर के बेटी बहू को मान्यता दिया जाएगा, पर इसके साथ साथ इन्होंने आम सभा का भी चुनाव रख दिया है। तो आम सभा को कहना है कि जब आम सभा से चुनाव करना है तो अनुकंपा का क्या वैल्यू है, या फिर अनुकंपा से जब आप ले रहे हैं तो आम सभा की क्या आवश्यकता है? तो ये त्रुटिपूर्ण है। क्या कहना चाह रही हैं बताइए? मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि अगर अनुकंपा के आधार पर आप सेविकाओं के घर पर अगर सेवा काल के दौरान अगर मृत्यु होने पर जो बहू को देना चाहते हैं वो बेटी के लिए भी लागू हो, और ये आम सभा लागू नहीं होना चाहिए। क्योंकि अनुकंपा के आधार पर आप दे रहे हैं तो उनकी बहू के साथ साथ बेटी को भी मान्यता देना चाहिए। दिक्कत क्या है आपको? अगर सरकार अगर कहती है कि अगर हम क्वालिफिकेशन के आधार पर लेंगे तो दिक्कत क्या है? अगर सेविका के बहू या बेटी के क्वालिफिकेशन है, हमने कहा क्या अगर मान लिया नहीं होगा तब क्या करेगी सरकार? अगर देखिए ऐसी अवस्था में दूसरे को चयन कर सकती है। अगर उनके यहाँ क्वालिफिकेशन नहीं मिला तो इसके एवज में दूसरे को ले सकती है, पर अगर उनकी क्राइटेरिया को पूरा करती है, उनकी
उनके सरकार के जो नियम को पूरा करती हैं तो देना ही होगा ना। तो सरकार तो बोली है कि प्राथमिकता देंगे हम, कि प्राथमिकता देंगे, लेकिन आम सभा के साथ ही रखे हैं, तो क्या प्राथमिकता दे रहे हैं आप? और क्या मांग को लेकर के आज प्रदर्शन कर रहे हैं? आज तो हमारा 5 सूत्री मांग है। क्या क्या नाम है बताइए? 9 सूत्री मांग है। क्या क्या नाम है बताइए? अच्छा, हाँ, हमारा जो पदोन्नति जो मांग किया गया है, इसमें हम लोगों ने मांगा था कि 50% सीट को आरक्षित करते हुए उम्र सीमा को खत्म किया जाए, जो सरकार ने नहीं की है। आप बताइए। सरकार से हम लोग का 9 सूत्री मांग है, जिसमें कि मुख्य मांग है हम लोग का सेविका, मतलब हम लोग जो सेवा काल दिए हैं आज 20 साल, 25 साल, 30 साल से, और अभी जो सरकार बहाली निकाली है सुपरवाइजर की, उसमें पहले भी मतलब सरकार के द्वारा कहा गया था और समझौता किया गया था कि सेविका से अगर प्रमोशन किया जाएगा सुपरवाइजर में तो सेविका को 25% मतलब प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, लेकिन सरकार उसको अनदेखा करके अभी फ्रेश बहाली निकाली है, जिसमें कहीं भी सेविका का जिक्र नहीं है। उसका भी हम लोग को आक्रोश है कि हम लोग 18 साल 20 साल से काम किए हुए हैं, हम लोग एक पढ़ी लिखी महिला हैं, कोई ग्रेजुएशन है, कोई MA है, कोई इंटर है, और हम लोग का अनुभव भी हो चुका है काम करते करते। आज हम लोग कल तक हम लोग कोई मोबाइल चलाना नहीं जानते थे, आज मोबाइल से हम लोग अपने ICDS का सारा काम करते हैं, BLO से संबंधित जितना भी काम होता है ऑनलाइन वो सब हम लोग सब कुछ करते हैं। तो जब हम लोग सारा काम करते हैं और हम लोग में वो सारी मतलब योग्यताएं हैं, तो फिर सरकार हम लोग को अनदेखी क्यों कर रही है? सरकार फ्रेश बहाली क्यों निकाली है? उसका भी आक्रोश है। दूसरा अनुकंपा का जो ये बताई। तीसरा है हम लोग का ये पेंशन के रूप में हम लोग को 1000 सिर्फ जोड़ा गया है, वो वृद्धा पेंशन जो मतलब वृद्धाओं को मिलता है। कितना पेंशन चाहती हैं? कम से कम हम लोग को जो मतलब सम्मानजनक जो मतलब होना चाहिए कि हम लोग का जब रिटायरमेंट करें, हम लोग का जो पति पत्नी है उसका आराम से भरण पोषण हो सके, हम लोग को उस समय किसी के ऊपर आश्रित न हो सके, हम लोग के हाथ में 2 पैसा रहे तो हम लोग को लगे कि नहीं, हमारे हाथ में इतना साल जो हम सरकार का सेवा किए, अपने ग्रामीण को सेवा दिए हैं। एक क्या बोले 3 से 6 वर्ष का जो शिशु आते हैं हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, उनको जो हम लोग पूर्व काल का शिक्षा देते हैं। सवाल एक है कि अक्सर बोला जाता है कि आंगनबाड़ी की जो सेविकाएं होती है वो काम ठीक से नहीं करती है और अधिकतर आंगनबाड़ी जो बंद रहता है, इस पर आप क्या कहेंगे बताइए? इस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी पोषण माह हम लोग का चल रहा था 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। उसमें हमारे सरकार के निदेशक शशि प्रकाश झा, उन्होंने खुद अपने मतलब मुखारबिन से अपने मतलब सरकार का जो बैठक हो रही थी उसमें उन्होंने खुद कहा कि नहीं, सेविका और सहायिका ही एक ऐसी मजबूत कड़ी है जो नीचे धरातल का काम करके दिखाया है। पोषण जो मतलब झारखंड में कुपोषित था उसका जो दर है बहुत कम हुआ है। सरकार हमारे द्वारा जो काम ले रही है बच्चों को कुपोषित कम करने का, लेकिन कहीं ना कहीं हम सेविकाएं और सहायिकाएं जो 75-80 हज़ार है वहाँ हम लोग कुपोषित हो रहे हैं। अच्छा, वैक्सीन की जब लग रहा था, चलिए नाम बताइए। मेरा नाम है गुलशन आरा। अच्छा बताइए क्या बोलना जिला चाह रहे हैं? सचिव कोटा जिला। हाँ। बोल रहे सरकार की सेविका कुछ काम नहीं करती है। आज हमारे मोदी जी का हम भी फख्र से महसूस करते हैं कि जो नाम है दुनिया में, किसकी वजह से है। कोरोना में भारत 1 नंबर पे था, ये किसकी वजह से आया 1 नंबर पे? मैं सवाल पूछना चाहती हूँ केंद्र सरकार से। और हम लोग को इसके बदले में कुछ नहीं मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? कुछ मिला ही नहीं, चाहे प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई, कुछ भी नहीं मिला। लोग अपने घरों में दुबकते थे और हम लोग कोरोना में काम करते थे, घर घर जाके भटकते थे। प्रवासी मजदूर का सर्वे करना है और घर घर से खींच के लाना है, सबको वैक्सीन लगवाना है, और भारत को 1 नंबर पे ला दिया। किसकी वजह से ये हुआ? हम लोग सरकार से चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग को वेतन मान दीजिए। मानदेय नहीं, वेतन मान दीजिए। कितना वेतन चाहती हैं बताइए? 24,000 सेविका को, 24,000 और सहायिका को 12,000। मेहरमा प्रखंड की अध्यक्ष है, क्या नाम जानकी सिंह है।
हम केंद्र सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जो स्मृति बोली कि मेरी सेविका बहन 1 घंटा काम करती है, तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि आप एक दिन सेविका के जगह पे आके देखिए और वह काम करके आप दिखाइए, तब हम समझेंगे कि सेविका क्या करती है। आप तो नौकर रखे हैं, आपके बच्चे को नौकर खिलाती है खाना बना के, समय से आपके बच्चे के लिए झाड़ू पोछा सब कुछ करने के नौकर रहती है, लेकिन सेविका बहनें खुद से झाड़ू लगा के पोछा लगा के सारे काम करके उसके बाद ऊपर से आपका 18 घंटा ड्यूटी करके। लगता है कि आपको काम के आधार पर माने वेतन नहीं मिल पा रहा है? बिल्कुल नहीं मिलता है। अभी कितना मिलता है? अभी तो मिलता है मेरे को 9,500 रुपया। जब शुरुआत हुई थी तब कितना मिला था? 1350। जब शुरुआत हुआ था तो 1200 से आप 9,000 पर पहुँच गए। कितना भी हुआ, 18 साल में अगर हमको आप 9,500 दे रहे हैं तो आप क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? उस महंगाई को देखते हुए हम लोग को देखिए, जब पैसा